बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग वक्त निकालते हैं, वीडियोस देखते हैं और अपने कीमती कमेंट्स जो हैं वो भी देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, नए हैं, तो वीडियो देखिए, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपके साथ बाकायदा वीडियो का आगाज़ करूं, आपसे एक छोटी सी अर्ज़ मैंने करनी होती है। वो ये है कि अलीम ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, ख़बीर ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात जो है उसने उलूम दुनिया के अंदर जो हैं वो बनाए हैं। तो एस्ट्रोलॉजी जो है कोई रूहानी इल्म नहीं है और ना ही कोई आप कह लीजिए गैब का इल्म है। ये एक दुनियावी इल्म है। डॉट्स को कनेक्ट करके किसी नतीजे पर पहुंचकर कोई बात जो है वो करने की कोशिश की जाती है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गलत हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो फिर इस इल्म से भी बाकी उलूम की तरह जो है वो एक अच्छी रहनुमाई ज़रूर मिल जाती है। बाकी 100% जो बात है वो तो अल्लाह ताला के पास है। मैंने तो कभी दावा ये नहीं किया कि मैं पेशीन गोई करता हूँ। मैं तो सिर्फ रीड करने की कोशिश करता हूँ कि जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने की कोशिश करके आपसे बयान करने की कोशिश करता हूँ। कई बार कमेंट्स आते हैं कि जी ये सब झूठ है, ये शिरक है, गैब का इल्म अल्लाह के पास है। झूठ तो खैर हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि ज़ाहिर है ये एक इल्म है। बाकी गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, आप सही फरमाते हैं। और 100% जो है वो सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जानता। अच्छा, ये इल्म जो है ये पुराने उलूम में से एक है। और इसी हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जायचे में सफ़र के बारे में, कारोबार के बारे में, मुलाजमत के बारे में, अपने बच्चों के हवाले से, बहन भाइयों के हवाले से, सेहत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जायचे के थ्रू आप जो है उसकी गाइडलाइन जो है वो ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर ज़िंदगी में कोई मसाइल हैं तो कुरान करीम जो है किताबुल हिकमत है, तो उसके ज़रिए जो है शिफा की तरफ जाया जा सकता है। रंग, रोशनी और खुशबू का जो इस्तेमाल है वो भी आपको बताया जाता है। और उस हवाले से जो आप कंसल्टेशन लेना चाहें वो भी आप इन्हीं दिए गए नंबर्स के ऊपर जो है अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है एक फ़ी है वो आप पे करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं। और फिर बज़रिया ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल आप मुझसे जो कंसल्टेशन है वो ले सकते हैं। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते के लिए बुर्ज असद है, जिसको इंग्लिश में हम लियो कहते हैं। रूलिंग प्लैनेट इसका एस्ट्रोलॉजी में शम्स है यानी सन है। और आप ये देखिए कि अगर आप लोग 24 जुलाई से 23 अगस्त की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज असद है। और अगर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपका नाम जो है वो मीम से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो असद है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस भी दीन से है, जिस मज़हब से भी है, जिस मसलक को भी हम फॉलो करते हैं, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं। अल्लाह ही हमारा रब है और हमें चाहिए कि बतौर मखलूक अपने रब यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिलेशन को, अपने ताल्लुक़ को खूबसूरत और बेहतरीन तरीके से जो है वो कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड रखें। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें और दरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की जो कसरत है उसको अपनी रूटीन्स में शामिल रखें। इसके अलावा बुर्ज असद वालों के लिए इस हफ्ते या अल्लाहु या मुग़नी की 3 तस्बीहात जो हैं मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, अपनी रूटीन में रखिएगा। बाद अज़ नमाज़ फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। और जो सदक़ात हैं, जो भी तौफ़ीक़ इस्तेदाद है उसके हिसाब से खाने पीने वाली जो अशिया हैं उनके दीजिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, बहुत सारे जो असदी अफराद हैं, मेल हैं या फ़ीमेल, लास्ट वीक में भी उनकी मसरूफियात जो हैं काफ़ी ज़्यादा रही हैं।
इस हफ्ते भी उनकी मसरूफियात जो हैं, बहुत सारे असदी अफराद की जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ दैम दे विल हैव अ वेरी बिजी वीक अहेड इंशाल्लाह, और पॉजिटिव होगा। इस पर आपको अगर आप मिसाल के तौर पे कारोबार कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ जो है वो लेना होगा, जो आपके लिए आपके एक्सपीरियंस के लिए एक अच्छा इजाफा होगा इंशाल्लाह। घरेलू हालात पे भी आपको एक बैलेंस के हिसाब से नज़र रखनी पड़ सकती है। इसके अलावा वो कपल्स जो इनफर्टिलिटी का इलाज करवा रहे हैं, तो इस हफ्ते इंशाल्लाह उनको कोई खुशी की खबर जो है, पॉजिटिव खबर, वो मिलती हुई नज़र आ सकती है इंशाल्लाह। और घर में अगर खुदा न खास्ता किसी भी हवाले से कोई कशीदगी हो गई थी, तो वो भी ख़त्म होती हुई नज़र आती है इंशाल्लाह ताला। जो असदी ख़वातीन हैं, लियो ख़वातीन, उनको सेहत की तरफ से अगर कोई परेशानी, ख़ास तौर पे मिग्रेन या इंसोम्निया या आप कह लीजिए मसल्स से रिलेटेड अगर कोई परेशानी थी, वो इंशाल्लाह इस हफ्ते ठीक हो जाएगी। वालिदैन की सेहत का आप ख़ास ख्याल रखिए, उनको प्रॉपर टाइम दीजिए। इसके अलावा अगर आप ज़मीन जायदाद का सौदा तय करना चाहते हैं, तो मार्केट के रुझान को मद्देनज़र रखते हुए करें, इंशाल्लाह नफ़ा होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। पीर वाले दिन ये है कि आज आप थोड़ा सा आसाबी दबाव का शिकार हो सकते हैं वर्कलोड की वजह से, मगर ये है कि थकावट जो है वो आसाब पे सवार होती हुई नज़र आ सकती है। मंगल वाले दिन ये है कि ऐसे मसाइल जो हल तलब हैं, उन पर तवज्जो देना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। फालतू कामों से जो है वो आपने एवॉइड करना है। बुध वाले दिन ये है कि आज कोशिश ये कीजिए किसी भी किस्म की बहस में, ख़ास तौर पे जो सियासी बहस है, इसमें हिस्सा ना लीजिए, बिला वजह ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। जुमेरात वाले दिन ये है कि कारोबारी अफराद की शिराकत के सिलसिले में, कोई नई शिराकत के सिलसिले में कोई नई नेगोशिएशन, बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। मुनासिब शराइत पर मुआहदा करने में कोई हर्ज नहीं है। जुमे वाले दिन ये है कि सफ़र की मनसूबाबंदी जो है अगर आप कर रहे हैं, तो इसको इन टाइम कीजिए। और अगर आप इमिग्रेशन वाले मामलात के हवाले से भी सफ़र करना चाह रहे हैं, इस वीक में अगर आप सफ़र करते हैं, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से एक अच्छा वक्त है। वक्त सारे ही अच्छे होते हैं, मगर ये है कि ये ज़रूर एडिशनल आपको जो है फ़ायदा इससे ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। हफ्ते वाले दिन ये है कि अगर आप अल्लाह की मेहरबानी से साहिब औलाद हैं, तो बेटियों के रिश्ते तय होने के लिए आज के दिन अल्लाह की मेहरबानी से रोशन इम्कानात जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। इतवार के दिन ये है कि अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजारते हुए नज़र आ सकते हैं। सेहत वाले मामलात जो हैं, उनमें आप लोगों ने ख़ास तौर पे सर से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ख़ास तौर पे दौरान सफ़र अगर आप बाइक वगैरह चला रहे हैं वैसे भी, और इस हफ्ते भी आपने कोशिश ये करनी है कि हेलमेट वगैरह जो है वो ज़रूर होना चाहिए।